पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। 2014 लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं और तब उन्हें एक ऐसा चेहरा नज़र आता है जो कि काफ़ी पुराना हो और एक दलित नेता हो। ऐसे में जीतन राम मांझी का उदय होता है और जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करते हैं। हालांकि जीतन राम मांझी बहुत पुराने नेता हैं, नीतीश कुमार से भी पहले से वो विधायक रहे हैं, लेकिन जीतन राम मांझी बहुत ज़्यादा तड़क भड़क वाले नेता नहीं थे और इसी कारण नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को अपना उत्तराधिकारी बनाया और उनको अपनी सत्ता सौंप दी। जीतन राम मांझी सत्ता पाते ही पूरी तरह से एक्शन मोड में आ जाते हैं और ताबड़तोड़ फैसला लेने लगते हैं। नीतीश कुमार को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं और यह जो दोस्ती थी, यह दोस्ती 9 से 10 महीने में ही टूट जाती है और फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो जाते हैं। और 2015 में जीतन राम मांझी हम पार्टी बनाकर एनडीए में चले जाते हैं। 2015 का विधानसभा चुनाव जीतन राम मांझी एनडीए के साथ लड़ते हैं और 2017 में जब नीतीश कुमार एनडीए में गए तो मांझी भी उसमें एनडीए में ही थे और 2019 में मांझी ने बीजेपी छोड़कर लालू नीतीश के साथ महागठबंधन में चले जाते हैं, क्योंकि उस समय नीतीश कुमार उस गठबंधन का हिस्सा होते हैं, एनडीए में नीतीश कुमार होते हैं। नीतीश कुमार जिस खेमे में रहते हैं उस खेमे में जीतन राम मांझी अपने आप को सेफ नहीं पाते हैं, इसलिए वो पाला बदल कर दूसरे खेमे अर्थात महागठबंधन के खेमे में चले जाते हैं। परंतु 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन मांझी की पार्टी का नहीं रहता है, जिस कारण वो राजनीति में एक हाशिए पर चले जाते हैं और फिर 2020 में एनडीए में वो शामिल हो जाते हैं। वहीं से नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी का जो टूटा हुआ संबंध था वो फिर से जुड़ने लगता है और जब 2022 में नीतीश कुमार एनडीए का छोड़कर महागठबंधन में शामिल होते हैं तो मांझी भी नीतीश कुमार के कदम से कदम मिलाते हुए महागठबंधन में शामिल हो जाते हैं। लेकिन नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी की ये जो करीबियाँ थी, ये जो दोस्ती थी, वो बहुत दिन तक साथ नहीं निभ पाई, क्योंकि नीतीश कुमार लगातार यह दबाव बना रहे थे कि जीतन राम मांझी अपनी पार्टी का विलय जदयू में कर लें, क्योंकि उन्हें शक था कि जीतन राम मांझी शायद किसी अन्य गठबंधन में जा सकते हैं या बीजेपी के करीबी लोगों में से हैं। इसलिए नीतीश कुमार सीधे सीधे जीतन राम मांझी से यह शर्त रख देते हैं कि या तो आप हमारे दल में आ जाइए, विलय कर लीजिए, या फिर आप हमारे गठबंधन से बाहर चले जाइए। जीतन राम मांझी ने अपने वजूद को बचाने के लिए अपने आप को नीतीश कुमार से अलग करना ही ठीक समझा और फिर 2023 में जो मांझी के बेटे संतोष जी थे उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया और वह उस गठबंधन से अलग हो गए। परंतु इस लड़ाई में एक नया ट्विस्ट आया। जब विधानसभा चल रहा था, विधानसभा के दौरान आपने देखा, हमने खबरें भी दिखाई कि नीतीश कुमार ने जनसंख्या नियंत्रण पर जो बातें कहीं उस पर काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ। फिर दूसरे दिन जब जीतन राम मांझी खड़े होते हैं सदन में बोलने के लिए, नीतीश कुमार के खिलाफ बोलने लगते हैं, तो किस प्रकार नीतीश जी झल्ला जाते हैं। नीतीश कुमार या बोलते हुए उनको चुप कराने लगते हैं, तू तड़ाक की भाषा बोलने लगते हैं। हालांकि विजय चौधरी जी उनके बगल में बैठे हुए थे, बार बार उनको रोकने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार इतने ज़्यादा गुस्से में हो गए कि जीतन राम मांझी को तू तड़ाक की भाषा कर दी और बोला कि बैठ जाइए, आपको कुछ आता नहीं है। कह दिया कि तुमको क्या आता है, मेरी भूल थी जो तुमको मुख्यमंत्री बना दिया। तो इस प्रकार नीतीश कुमार का जो डर है उसके कारण जीतन राम मांझी को वो बार बार टारगेट करते हैं। एक दलित नेता के तौर पर जब इस प्रकार के बयान नीतीश कुमार के तरफ से आता है तो भाजपा भी आक्रामक रूप ले लेती है। लेकिन देखिए, नीतीश कुमार की जो कार्यशैली है उस पर भी सवाल जब उठने शुरू हो गए और नीतीश कुमार ने जब जातिगत जनगणना कराकर ये रिपोर्ट प्रकाशित करवाया, बिल बनवा दिया और अब विशेष राज्य के दर्जे की जो मांग उन्होंने फिर से कर दिया है, तो जीतन राम मांझी जो तुरुक के इक्के की तरह बीजेपी उनका इस्तेमाल कर रही है और तब
जीतन राम मांझी ने ट्वीट करके नीतीश कुमार को सीधे सीधे जवाब दे दिया है। हम आपको बताते चले कि जीतन राम मांझी क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, जीतन राम मांझी ने तंज कसते हुए नीतीश कुमार पर ट्वीट किया है कि नीतीश कुमार जी अब अलग देश, बिहार को अब अलग देश के दर्जा बनाने की भी मांग कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जीतन राम मांझी किस प्रकार आक्रामक रवैया अपनाए हुए हैं और बैकडोर से भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह से जीतन राम मांझी की सहयोगी बनी हुई है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।